संसद की मानसून सत्र के दौरान जो चंद्रशेखर आजाद है, उन्हें उनका समय से ही पूर्व उनका माइक बंद कर चुका है। शायद ये संसद में पहली बार नहीं है, कभी राहुल गांधी का भी माइक बंद हो चुका था, बंद कर दिया जाता था। चंद्रशेखर भाई ने कहा कि जो स्टूडेंट है उन पे लाठियां चलाई, आंसू गैस चलाए, कोई की छर्रे वाले बंदूकें चलाई, तो कहीं बिहार में AK-47 चलाए, जैसी वो स्टूडेंट ना हो, आतंकवादी हो। ऐसी सरकार शायद उन्हें समझती है या नहीं समझती है, ये तो सरकार ही जाने। पर सरकार के मुताबिक जो इतनी क्रूरता के साथ लाठी चार्ज, बंदूकें चलाना, शायद ये सरकार के सही इंडिकेशन नहीं है। जिनके जिनको भी बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, जो भी बच्चे स्कूल में जाते होंगे, वो शायद कभी ना कभी बड़े तो होंगे, पर उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो सरकार है उनकी क्रुअल्टी, जो पुलिस के क्रुअल्टी के साथ उनके साथ मारपीट, आंसू गैस और AK-47 राइफल चलाना, शायद ये एक लोकतंत्र के लिए हत्या है। चंद्रशेखर भाई यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो पेपर्स है वो लीक हो रहे, फिर महाराष्ट्र का TET रहो, MPSC रहो, नीट रहो, GEE रहो, इसका रहो, किसका, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का भी रहो, या अन्य कुछ RRB के ऐसे कुछ एग्जाम पहले भी लीक हो चुके हैं और होते आ रहे हैं। तो ये एग्जाम लीक होना क्या एक सही रहा है? जो बच्चे 4-4, 5-5 साल पढ़ाई करते हैं वो लग नहीं पा रहे, और कुछ बच्चे लग पा रहे हैं। मैं कुछ यूपी कांस्टेबल का उदाहरण देकर भी मैं महाराष्ट्र के तरफ आऊंगा। कुछ जो कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल, उनके तरफ देखकर ऐसी लगता नहीं कि जो उनकी जो शारीरिक जांचनी होती थी, फिजिकल होता था, 1600 मीटर या 5 किलोमीटर दौड़ना, लॉन्ग जंप, पुल जंप, गोला फेंक वगैरह, ये जो कुछ होता था, उनके तरफ लगता नहीं कि इन्होंने फेंका होगा। क्योंकि जो भी पुलिस का प्रिपरेशन करता है फिजिकल के लिए, जितना भी उसका शरीर का वेट रहता है वो प्रैक्टिस करते करते आधा हो जाता है। पर किसी किसी की तरफ लग के देखता नहीं कि इसने फिजिकल दिया होगा। तो शायद ये भी एक कुछ पेपर लीक का बात है, चाहे फिर वो कोई भी राज्य का बात हो। तो चंद्रशेखर भाई यहाँ तक ही नहीं रुके, फिर उन्होंने कहा कि आधार कार्ड है वो नागरिकों की, स्टूडेंट की, बच्चों को भी पहचान कर सकता है। पर क्या जो आधार से लाखों का जो आधार वेरिफिकेशन है वो पहचान में आ जाता है, पर जो पेपर का ये है, क्वेश्चंस है, वो क्यों लीक हो रहा है? उस पर क्यों बहस नहीं हो रही है? क्यों ऐसी चल रहा है? उन्होंने 20 तारीख का भी जुमला दिया। उस जुमले में उन्होंने कहा कि जो 20 तारीख को प्रोटेक्शन हुआ, लाठीचार्ज हुई, उन्होंने भगत सिंह को याद किया। तब के समय उन्हें स्टूडेंट पानी मांग रहे थे तो पानी नहीं मिला, लाठीचार्ज मिली, आंसू गैस मिले और क्रूएल्टी मिली। अंग्रेजों के भी जमाने में इतना नहीं होता था जितना कि बीजेपी सरकार के काल में हो रहा है। शायद बीजेपी सरकार को कहीं तो भी समझ लेना चाहिए कि जो स्टेट है वो ऑब्जर्व है राज्य के प्रति, ऑब्जर्व है राज्य के प्रति, क्योंकि राज्य वापस नहीं आ सकती लोगों की तरफ, लोग राज्य की तरफ जा सकते हैं, देश की तरफ जा सकते हैं। और ये शिक्षा प्रणाली है, इसमें सुधार हो, कैसी सुधार हो, ये तो जो वैज्ञानिक है उन्हें ही सोच समझ कर प्रणाली तैयार करनी चाहिए। पर शायद हमारे अभी जो प्रहलाद जोशी है, उनकी शिक्षा का स्तर देखकर तो पता चलता है अभी शिक्षाओं में कितना सुधार होना है, कितना नहीं होना है। राहुल गांधी भी कहते आए हैं कि जो यूनिवर्सिटीज है वो RRS ने हैक कर दी है, उनका कब्जा हो चुका है यूनिवर्सिटी के ऊपर। जो वाइस चांसलर है वो RRS के मैक्सिमम तौर पे यूनिवर्सिटीज के पास बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं।
तो यूनिवर्सिटी को देखते हुए जो शिक्षा प्रणाली है वो एक हाईजैक हो चुकी है, सही शिक्षा नहीं जा रही है लोगों के पास। तो जो आरआरएस है वो भी अपना जो संतुलन है वो मेंटेनेंस रखे। हम किसी के पक्ष में नहीं, हम किसी के विपक्ष में नहीं, ना ही हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी है, ना ही राजनीति के विरोध में दिलचस्पी है। हम संवैधानिक विद्यार्थी है, हमारे लिए सभी समान है, सभी धर्म समान है। हम ना आरआरएस का जो हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए किसी की क्रिटिसाइज ना हो, पर जहाँ प्रश्न उठते हैं वहां प्रश्न उठाया जाना ही चाहिए। आप आवाज नहीं दबा सकते हो, लाठियां चला सकते हो, लाठियां चलाने से और जेल में ठुसाने से आवाज नहीं दबती, उलट आवाज और मजबूत होती है।